For UPSC, what is more important is you showing a balanced opinion. You showing the depth of the analysis of the topic and you have a balanced opinion. जब भी UPSC में, this applies for GS as well. Whenever you are, आपसे पूछा गया है कि what are the issues with let's say modern urbanization, right? तो अर्बनाइजेशन के इश्यूज ही पूछे गए हैं, लेकिन कभी सॉल्यूशन तो नहीं पूछा. बट वेन एवर यू आर आस्क्ड सच क्वेश्चंस, ऑलवेज इंश्योर you write at least 2-3 lines or maybe in the conclusion or as a way forward आपको solution या अपना input देना पड़ेगा ये problems को tackle करने के लिए. In essay it becomes more important. आपको पूछा गया है नहीं पूछा गया, आपको पूरा solution दे डालना है, एक general solution जो मार्केट में हर किसी को पता है. And if you can give something innovative, that is the victory. जैसे फॉर एग्जाम्पल आ जाए कि द न्यू विमेन मूवमेंट इन इंडिया इज लार्जली अ होक्स, ये एक टॉपिक आ जाए, विमेन देखा खुश होगा, अरे ये थीम तो प्रिपेयर करके आए. बट इफ यू डोंट नो व्हाट न्यू विमेन एंटेल्स, व्हाट न्यू विमेन मूवमेंट इज, इट इज़ बेटर नॉट टू राइट. मतलब इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द टॉपिक, प्लीज डोंट सिलेक्ट. आपको 1200-1300 वर्ड्स लिखने हैं. इट इज़ नॉट लाइक यू हैव टू एक पन्ना 2 पन्ना भरा और काम चल गया, राइट. चूजिंग अ टॉपिक वेर इन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है. वंस यू हैव पिक द टॉपिक, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म. 1.5 घंटा मिलता है एक ऐसे के लिए, 1.5 घंटा 2 ऐसे के लिए, 3 घंटा. 1.5 घंटे के ऐसे में आपको 15 मिनट तो ऐसा एक डायग्राम बना लेना है, समथिंग मतलब दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम. यू हैव टू कम अप विद अ माइंड मैपिंग एक्सरसाइज. यू हैव टू डू दैट एक्सरसाइज. यू हैव टू, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा, हम आगे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे. आपका टॉपिक कुछ है, उसको बीच में लिखा, आप उसमें देखिए कि भाई इसमें मैं पॉजिटिव्स डिस्कस करूँगा, नेगेटिव्स डिस्कस करूँगा. पॉजिटिव्स में मैं इकोनॉमिकल डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, एथिकल डायमेंशन, इंटरनेशनल रिलेशन से अगर कुछ निकाल सकते हो वहाँ से, जो आपको समझ में आता है वो 6-7 डायमेंशन वहाँ बना लीजिए. उसमें आप सोशल में आप विमेन, पीपल विद डिसेबिलिटीज़, चाइल्ड, एल्डरली, किसके बारे में क्या 1-2 पॉइंट आपके दिमाग में आएंगे ना कि ये घुसा सकते हैं, राइट. दिस ऑल वी कैन यूज. सो यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म एंड कम अप विद अ माइंड मैप. You have to come up with a broad structure of what you are going to write. Because जब आप लिखना शुरू करेंगे ना, अगर आपके दिमाग में ये स्ट्रक्चर नहीं है, it will be very haphazard. Essay is all about flow.